कहते हैं एक व्यक्ति था और बाजार में जा रहा था। दोपहर का समय हो गया उसका इबादत करने का, और वहीं पर वो अपना आसन लगाकर बैठ जाता है, मक्का की ओर मुख करके, और झुक जाता है। और जब वो नमाज पढ़ रहा है, इतने में इधर एक लड़की, उसका प्रेमी दूर खड़ा होता है। वो उससे मिलने के लिए भागती है और उसको दिखता नहीं कि रास्ते के बीच में फुटपाथ पर एक व्यक्ति जो है प्रार्थना कर रहा है। टकरा जाती है उससे, गिर जाती है। व्यक्ति क्रुद्ध होकर बोलता है, अंधी हो क्या? दिखता नहीं? मैं यहां इबादत कर रहा हूं और मेरे काम में इतना, मैं एक शुभ कार्य कर रहा हूं, इतना मुबारक कर्म कर रहा हूं, और बीच में आकर तुम ऐसे मेरा सारा भंग कर दिया। तो वो उठती है। उसने कहा, मैं तो अंधी हूं, मैं तो प्रेम में अंधी थी इसलिए भाग रही थी, पर तुम्हारा ध्यान कहां था? तुम कौन से ईश्वर की इबादत कर रहे थे? तुम कौन से खुदा को पुकार रहे थे जो तुम्हारा ध्यान मेरी ओर चला गया? तो मैं नहीं जानता कि आज आपके भाग्य में क्या है। अगर हंसना लिखा हुआ तो हंस लेंगे, अगर रोना लिखा हुआ वो तो करते ही हैं सारा दिन, उसमें तो कुछ नया है नहीं। क्योंकि अर्जुन ने भी जो है रोकर ही शुरू किया सारा कार्यक्रम। जो महाभारत में जो युद्ध है उससे पहले वो जो व्यथा है वही कथा बन गई। वास्तव में पूरी महाभारत की जो कथा है वो एक छोटे से स्वान, छोटे से पपी के विलाप से शुरू होती है, जो यज्ञ भूमि में चला जाता है। और तब वहां पर जो पुरोहित होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं, जब देखते हैं उस जीव को, उस छोटे से कुत्ते को, उस बिल्ले को, तो वो उसको लात मार के पीछे कर देते हैं। पहले 2-3 बार ऐसे हाथ से पीछे करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो तो छोटा जीव है, उसको तो कुछ मालूम नहीं। वो फिर मुंह नीचे करता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ वहां पहुंच जाता है, तो उसको लात मार देते हैं। वो रोता हुआ अपनी मां के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मां ने पूछा, क्यों रो रहे हो? मुझे ऐसे ऐसे वहां से मुझे मार के भगा दिया गया। तो उसकी मां जो है वो वहां जाती है, सर मां शायद, और वो कहती है कि तुम लोग कैसे विद्वान हो, कैसे पंडित हो, कहां के वेद पढ़े हैं? ये एक छोटा जीव है, मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, छोटा बालक है, जिसको मालूम नहीं उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। आपके पूजा द्रव्य को चाट नहीं रहा, केवल वहां तक आया है। वो भगवान शिव जो वशटकार हैं, भूत आदि जिनके गण हैं, यदि वो इनको पास में रखते हैं, भगवान दत्तात्रेय के सदा साथ रहते हैं, तो आप कौन होते हो मारकर भगाने वाले? तो उसके श्राप से ही सारी महाभारत की कथा शुरू होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने विलाप को सत्य मान बैठता है। उसका मन जब भी कुछ दुखदाई विचार से ग्रसित होता है, वो अपने मन की उस बात को सच मान लेता है। जब वो सच मान लेता है तो कर्म में उसकी बुद्धि जो है लिप्त हो जाती है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तकत्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम्यहम्।
भगवान ने कहा अर्जुन को, हमने जिस कल जो संदेश था उसके चलते हुए, कि कौन्तेय, जो मनुष्य बुद्धि से कर्म को करते हैं वो कभी कर्म के बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि यात्रा में आसक्ति है तो अलग प्रकार का कर्म है, फल में आसक्ति है तो अलग प्रकार का कर्म है। यदि फल में आसक्ति होती है तो मनुष्य कहता है वहां तक सब रास्ते ठीक हैं, जब मुझे एक गंतव्य तक पहुंचना है तो किसी भी रास्ते पर चलता है उसको जस्टिफाई कर देगा कि कोई बात नहीं, ठीक है। पर जब यात्रा के मायने हैं उसके, तो वो यात्रा की सरलता, सुगमता, सुंदरता की ओर ध्यान देता है। और मनुष्य शब्द जानते हैं, मनुस्मृति में इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा आती है, जो अपने मन के अनुरूप हो गया है वो मनुष्य है। तो मनुष्य जो है ईश, भगवान इष्ट तब तक नहीं बनता जब तक वो अपने मन के अधीन है। अब मन को अच्छा लगा तो सारा संसार अच्छा, अब मन दुखी हुआ तो सारा संसार बुरा, अब मन ठीक हुआ तो फिर सारा संसार अच्छा, अब मन थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तो कुछ लोग अच्छे, सिर्फ सारे नहीं अच्छे। ये जो मन निरंतर एक बुनता रहता है, विचारों के कैसे गोले से निरंतर एक स्वेटर ये जो बुन रहा है, ना किसी के पहनने लायक है ना ये फेंकने लायक है, क्योंकि जिस चीज पर बहुत मेहनत होगी हो उसको फेंकना बड़ा मुश्किल होता है, उसको मनुष्य अपने पास रखता है। तो चाहे वो जीवन के कुविचार हो या कुकर्म हो जिसमें मेहनत लगी हो, उनको मनुष्य भूल नहीं पाता। तो भगवान ने कहा जो मनीषी जन है कौन्तेय, वो होते हैं जो बुद्धि से कर्म को कर सकें, केवल मन से नहीं। जो केवल मन से प्रेरित होकर कर्म को करते हैं उनकी बुद्धि एक जगह नहीं टिकती, समाधो न विधीयते, समाधिस्थ नहीं हो सकते। अर्थात ये नहीं कि एक आसन में बैठे रहेंगे, एक भाव में स्थित नहीं हो सकते। यदा ते मोहकल्लम बुद्धिर्वतित्तरिषति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रुतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना तेदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम प्राप्यसे। कि जो मनुष्य, भगवान ने कहा है अर्जुन को कि जो तुम्हारे पास ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं सूचना है और ये अज्ञान है, क्योंकि ये खुद का अर्जित नहीं किया हुआ है, तुमने बहुत सारी श्रुतियों का अध्ययन कर लिया है, उन श्रुतियों से ऊपर उठना होगा। वहां ने कहा समाधावचला बुद्धिस् तथा योगम अपास्यसि, जब समाधि में अचल बुद्धि को प्राप्त हो गए, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा, फिर श्रुतियों से ऊपर उठ जाओगे। और उन किताबों से ऊपर उठना नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि समाधि को वास्तव में अनुभव करना है तो अब तक तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो युद्ध करो, उसने बोला नहीं करूंगा। भगवान ने बोला बड़ी अकीर्ति होगी तुम्हारी, उसने बोला फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने बोला देखो ये आत्मा तो अमर ही है, क्यों इतना चिंता कर रहे हो, शरीर तो कभी मरता नहीं, ना जायते म्रियते वा, शरीर तो कभी मरेगा नहीं। और देह जिसको तुम इतना प्रेम कर रहे हो, देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। क्यों इतना शोक मना रहे हो कौन्तेय, मृत्यु के द्वार पर तो सभी जा रहे हैं। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देह जो है युवा भी होगी, वृद्ध भी होगी, इसको रोग भी लगेंगे और मृत्यु ही इसका एकमात्र जो अंत है। जब वहां पहुंचना ही है तो क्या फर्क पड़ता है थोड़ा पहले पहुंचे या थोड़ा बाद में पहुंचे, इतना भी क्या भयभीत होना, युद्ध करो। उसने बोला प्रभु मुझसे होगा नहीं, सॉरी मैं ये सब मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा इस टाइम, मैं बड़ा अपनी शिथिल महसूस कर रहा हूं।
पहले उसने सोचा, क्योंकि हे सखा हे यादवेति, मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण, आपको कभी सखा बोला, कभी यादव बोला, कभी गोपाल बोला, बाजू में बाजू डाल के चलता रहा, आपके साथ बैठ के भोजन करता रहा, आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस भाव में उसने बोला कर्पण्य दोषपत स्वाव, कि मैं आपके पास कृपन्न भाव से आया हूं, अपना गुरु मान रहा हूं आपको, बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। जब बोला तो कहता करूंगा नहीं। अब समाधि का भगवान ने शब्द जब प्रयोग किया उसके लिए, कि जब बुद्धि जो है स्थित हो जाती है, समाधि उपाधि उपनिषद। पहले मनुष्य उपाधियों में फंसा होता है, उसको उपाधियों का बड़ा चाव होता है। मैं अब मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अब कुछ और हो गया, वो उसको उपाधियां अच्छी लगती हैं। मैं पहले ये पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम इत्यादि, कि ये मेरी बीए हो गई, ये मास्टर्स हो गई, ये पीएचडी हो गई। सुना था मैंने परमानेंट हेड डैमेज होता है पीएचडी की फुल फॉर्म, क्योंकि मैंने की नहीं तो मुझे पता नहीं क्या होती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो वो कहते हैं कि वो बड़ा चाव होता है मनुष्य को उपाधि। जब तक समाधि से बहुत दूर है, उपाधि उसको बड़ी प्रिय होती है। अहंकार को उपाधि में परम सुख मिलता है। प्रतिष्ठा जो हम बोल देते हैं वो केवल अहंकार की पुष्टि है जो उपाधि से होती है। पर जो व्यक्ति उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करता है, पहले दिन हमने बताया था भगवत गीता एक उपनिषद है। उपनिषद हमारे वेदों का वो अंग है जिसमें सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले शिष्य को गुरु बिठाकर ज्ञान दे देता था। गुरु बिठाकर ज्ञान दे देता था कि ये अब किताबें यदि जला भी दी जाएं, अगर इस मठ का नाश भी हो जाए तो भी ये शिष्य जो है आगे ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर देगा। तो जब उपाधि से हटता हुआ मनुष्य उपनिषद की ओर पहुंचता है कि ज्ञान को धारण कर रहा है, तो समाधि की ओर अपने आप चला जाता है, सम हो गया है, अब समता के अधीन हो गया है, समाधिस्थ हो गया है, समता पर उसका आधिपत्य आ गया है, इसलिए समाधिस्थ हो गया है। तब तक उपाधि है या उपनिषद है या श्रुतियों में मनुष्य जो है फंसा हुआ है, तब तक मनुष्य है, समाधिस्थ नहीं है। जैसे ही भगवान ने समाधि का शब्द जो है एक दो बार प्रयोग किया, तो अर्जुन ने भगवान से कहा स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कि ये तो बड़ा सुंदर शब्द है, इसका क्या अर्थ हुआ? स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, कि जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य है केशव, कैसा होता है व्यक्ति? स्थित धीर किम प्रभाषेत, जो स्थित धीर है, जिसकी मति स्थिर हो गई है, वो कैसे बोलता है? स्थित धीर किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत, कैसा होता है और कैसे कैसा उसका आचरण होता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है। मुझे उस ज्ञान को देकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति समाधिस्थ है या नहीं। नकल करनी तो बहुत आसान है। कहीं मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति था, मानसरोवर के पास की कथा है, वो देखता था एक संत जो हैं जब ऐसे दाना डालते थे तो हंस उतर आते थे नीचे, और इसने सोचा कि मैं इन हंसों को पकड़ लूंगा, इनको अगर पालतू बना लूं तो ये मोती मेरे लिए चुग देंगे। पर जब उसने जाके दाना डाला कोई हंस नहीं आया। उसको बात बड़ी विचित्र लगी कि वो संत जब डाल रहे थे तब सारे हंस आ गए, जब मैं डाल रहा हूं कोई नहीं आया। जाकर संत का चोला चुरा लेता है।
मोती चाहिए ना उसको। संत का चोला जो है चुरा लेता है डाल के, अगले दिन संत बन के दाने डालने शुरू कर देता है। उस गेरुए रंग को देखकर हंस नीचे उतर आते हैं और दाना चुगने लगते हैं। हंसों को जब ये पकड़ने लगता है तो इसके मन में बड़ा भारी परिवर्तन होता है कि यदि चोले को देखकर आ गए, यदि कहीं मैं सच्चा संत बन जाऊं तो क्या नहीं संभव। फिर तो समस्त भू की संपदा चरणों में ही आ जाएगी। चुगने वाले हंस जो हैं, यदि मेरे एक वस्त्र को देखकर आ गए, यदि भीतर भी मैं संत हो जाऊं तो फिर तो क्या नहीं संभव। तो यही अर्जुन का प्रश्न था कि कैसा होता है वो व्यक्ति, पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जो समाधिस्थ हो उससे ज्ञान लेंगे हम फिर। तो भगवान ने जब लक्षण बताने शुरू किए, उसमें से एक बार भी नहीं बोला जो व्यक्ति ऐसे होकर ध्यान में बैठ सके, स्थित होकर, या जिसकी पीठ सीधी रहे, जिसकी ग्रीवा सीधी रहे, समम काय शिरो ग्रीवम, वो जो ऐसे बैठ सके, वो नहीं बोला। भगवान ने सबसे पहले बोला प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तिष्ठ स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते। हे पार्थ, वो विभूति, वो व्यक्ति, वो जो एक चेतना स्वरूप पुंज है इस विश्व में, वो मनुष्य जो अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे और जो अपने आत्मा में संतुष्ट हो सके, वो व्यक्ति वास्तव में समाधिस्थ है। वो व्यक्ति स्थित धीर है, क्योंकि वो अपने आप में मग्न है। अभी कहते हैं एक व्यक्ति था और बाजार में जा रहा था, दोपहर का समय हो गया उसका इबादत करने का, और वहीं पर वो अपना आसन लगाकर बैठ जाता है, मक्का की ओर मुख करके, और झुक जाता है। और जब वो नमाज पढ़ रहा है, इतने में इधर एक लड़की, उसका प्रेमी दूर खड़ा होता है, वो उससे मिलने के लिए भागती है, और उसको दिखता नहीं कि रास्ते के बीच में फुटपाथ पर एक व्यक्ति जो है प्रार्थना कर रहा है। टकरा जाती है उससे, गिर जाती है। व्यक्ति क्रुद्ध होकर बोलता है, अंधी हो क्या? दिखता नहीं? मैं यहां इबादत कर रहा हूं और मेरे काम में इतना, मैं एक शुभ कार्य कर रहा हूं, इतना मुबारक कर्म कर रहा हूं, और बीच में आकर तुम ऐसे मेरा सारा भंग कर दिया। तो वो उठती है। उसने कहा, मैं तो अंधी हूं, मैं तो प्रेम में अंधी थी इसलिए भाग रही थी, पर तुम्हारा ध्यान कहां था? तुम कौन से ईश्वर की इबादत कर रहे थे? तुम कौन से खुदा को पुकार रहे थे जो तुम्हारा ध्यान मेरी ओर चला गया? जो क्रोध ऐसे उफान लेकर आ गया जैसे दूध में उबाल आता है। तो भगवान ने कहा कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, एक सब प्रकार के अपने काम्य कर्मों को जो त्याग दे और एक बार दूसरे के लिए जीना शुरू कर दे, वो मनुष्य वास्तव में समाधिस्थ है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा दुखेश्व अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, कि जो दुख में उत्तेजित ना हो जाए, मन में उद्वेग ना पैदा कर ले। जरा सी विकट परिस्थिति आई और गुस्सा आ गया, या झुंझलाहट हो गई, या फ्रस्ट्रेट हो गए, या बहुत दुखी हो गए, जीवन ही रसहीन लगने लग गया, और सुख में प्रतिस्पर्धा ना करे। हालांकि प्रतिस्पर्धा शब्द नहीं प्रयोग किया है, श्री कृष्ण के शब्दों को तोड़ने का अधिकार या औकात किसी की नहीं, तो स्पृह शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। स्पृह शब्द से ही स्पर्धा, उसी से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, या एक दूसरे के साथ एनवी,
इसको कहा जाता है द्वेष का एक थोड़ा नरम अंग, और उससे स्पृह, डीप क्रेविंग, लॉन्गिंग, एक बहुत तीव्र इच्छा रखना। वहां कहा दुखेश्वन उद्विग्ना मनः सुखेशु विगत स्पृह, सुख की इतनी कामना ना करे कि सुख के लिए अंधा हो जाए मनुष्य। वीतराग भया क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते। जो राग अर्थात पैशंस जो होते हैं, उसी में आकर ही मनुष्य क्रोध करता है, उसी में आकर ही मनुष्य हित अहित करता है, उसी में आकर अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है और भय और क्रोध से ऊपर उठ सके। ऐसा ही व्यक्ति जो है वो मुनि हो जाता है। मनुष्य जो है मुनि हो गया। अब मन उसका मौन हो गया है, उसके अधीन हो गया है। तब तक वो मनुष्य है, वो मन के अधीन है, मन उसमें प्रविष्ट किया हुआ है। जैसे विश्व में विष्णु प्रविष्ट कर गए तो विष्णु हो गए। सत्ता में जब मन प्रविष्ट कर जाए तो मनुष्य हो गया। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्थित धीर, भगवान ने वो शब्द जो है प्रयोग किया है कि वो मुनि हो जाता है व्यक्ति, जो जान ले इस बात को कि सुख और दुख के पल आते रहेंगे। ये असंभव है कि सदा सुख रहे या सदा दुख रहे। ये हो सकता है दुखी से मनुष्य और दुखी हो जाए, पर दुख एक सा नहीं रहेगा। वो संदेश अलग अलग जो हैं मिलते रहते हैं। कहते हैं एक महिला थी, एक लड़की थी, उसको नई नई नौकरी मिली। उसके पति जो हैं आउट ऑफ स्टेशन थे, उसको दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। तो उसने पति को फोन किया। पति ने कहा हाँ तुम जाकर ज्वाइन कर लो, मैं भी इधर से रिजाइन करके हम उन नए शहर में चले जाएंगे, इतनी अच्छी नौकरी मिली है क्यों छोड़नी। तो वहां चली जाती है कंपनी वाले उसको फ्लैट इत्यादि सब दे देते हैं। तो जैसे कि स्वाभाविक होता है, पहुंचते ही वो सोचती है कि मैं अपने पति को बताऊं कि यहां पर सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो वो एक एसएमएस भेज देती है, फोन कंपनी उसको नया देती है। उस फोन में उस पति का नंबर स्टोर नहीं होता। तो वो एसएमएस भेज देती है। ये जो वो एसएमएस है वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो पढ़ के उसको बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को शमशान घाट में भी फूंक के वापस आ रहा होता है और वह दुख से वो ग्रस्त है। और वो संदेश आता है यहां जगह बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्था मेरी हो गई है, तुम्हारी बहुत याद आती है, पर तुम चिंता ना करो, अगले हफ्ते तक तुम्हें यहां जरूर बुला लूंगी। अरे अब तो पत्नी गई थी, अब तो जिंदगी शुरू हुई थी और ये कह रही है मैं अभी बुला लूंगी। जिंदगी तो खत्म ही हो गई अब तो। ये कहना मुश्किल है वो क्यों बेहोश हुआ। इस बात से लेकर बेहोश हुआ कि मैं मरने वाला हूं, या इस बात से बेहोश हुआ कि अरे अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, पहले ही खत्म हो गई। तो उसका कारण तो वही जाने। पर भगवान के कहने का अर्थ है कि दुख और सुख जो हैं आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की लहरें होती हैं। इसीलिए इससे पूर्व के जो श्लोक में भगवान ने कहा है आत्मा एक समुद्र है, जो उसमें रमण कर सके, जो उसमें संतुष्ट रह सके, उसी में अपने समस्त निधियों को खोज सके, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अन्य उसके अलावा कोई और व्यक्ति स्थित धीर नहीं है। स्थित धीर तो वही है जो जान ले कोई बात नहीं, जो अपने आप को एक ढांढस बंधा सके, जिसको कहते हैं अपने आप को एक सांत्वना दे सके कि सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर हम पकड़ के नहीं बैठेंगे तो, दुख को पकड़ के बैठेंगे तो बहुत और दुखी हो जाएंगे, सुख को पकड़ के बैठेंगे तो थक जाएंगे।
किसी भी चीज को पकड़ के बैठना हो तो उसमें संघर्ष होता है, और उसी संघर्ष को स्पृह शब्द बोला गया है। जब मनुष्य के भीतर ही प्रतिस्पर्धा खत्म ना हो, एक विचार और दूसरे ही विचार में द्वंद्व आ जाए। जैसे हाथ में रेत पकड़ी हो आपने, जितना अधिक मुट्ठी को भींचेंगे उतनी तीव्रता से रेत मुट्ठी में से निकलती चली जाती है। तो यदि कोई सुख प्राप्त होता है, उसका एक ही मूल है, व्यक्ति शांत रहे और सुख को बांट ले। इतना सरल सा रहस्य है, पर समझ में नहीं आता। अगर दुर्योधन भी अपनी जगह को बांट लेता, उसी का था इंद्रप्रस्थ, उसी का था हस्तिनापुर, पर अगर बांटने को तैयार हो जाता तो महाभारत का युद्ध भी ना होता। मनुष्य बांटने से घबराता है, क्योंकि ये बांटने से अहंकार कम होता है, और अहंकार वो एक जलती हुई अग्नि है जो कभी कम नहीं होना चाहती। जिस प्रकार सूर्य के ऊपर ज्वलन जो हो रहा है, ज्वलनशील क्रिया, कभी कम नहीं होती, पर चंद्रमा जो है घटता बढ़ता रहता है। इसलिए सूर्य का संबंध आत्मा से बताया गया है और चंद्रमा का संबंध मन से बताया गया है। इसीलिए सनातन धर्म में सुबह उठकर मनुष्य सूर्य को तर्पण करता था कि मैं आत्मवान हूं, और इसीलिए सब तिथियां जो हैं चंद्रमा से थी, क्योंकि चंद्रमा से ही तिथि है। तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीना छोड़कर थोड़ा दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे, वो अपने आप समाधि की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें दो बातें हैं, एक तो ये लक्षण है, दूसरा है ऐसा करने से वो लक्षण पैदा हो जाते हैं। एक तो है कि मेरा मन दुख में दुखी ही ना हो, एक है कि मैं प्रयत्न करूं दुख में मुझे ऐसे दुखी नहीं होना, मुझे अपने चित्त को, अपनी भावना को कहीं और लगा देना है, तो दुख में मैं दुखी नहीं होऊंगा। यदा संघ्नते चायम कूर्मोंगनी सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसके बाद भगवान ने बोला अर्जुन को कि देखो, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को समेटना जानता है कि कहां मुझे जिद करनी है, कहां मुझे त्याग करना है, कहां मुझे प्रेम की अभिव्यक्ति करनी है और कहां मुझे चुप रहना है, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को समेट ले, जैसे कछुआ चारों ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वही मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। कछुआ जब अपने आप को समेट लेता है, उसको शेर भी नहीं खा सकता। फिर वो शेर उल्टाता रहता है, उसको कछुआ बाहर ही नहीं निकलता। साधारण मनुष्य डर के ऐसा करता है, जो बुद्धिमान है वो अपने विकारों से बचने के लिए ऐसा करता है कि कब चुप होना है, कब अपने आप को समेटना है और कब करप्शन के माल की तरह फैलना है। नहीं, फैलना कब है और सिमटना कब है, ये जो ज्ञान है ये समय लेकर ही आता है।